जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान की चरणों में सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। कहानी मानव परिवर्तन की। सभी परेशान हैं, सभी। बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है वो यहीं से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। यह बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। जब मैं पहली बार यह बात पढ़ी कि संसार दुखमय है, यह बुद्ध का पहला आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स बुद्ध ने दिए, उसमें यह उनका पहला है कि संसार दुखमय है। अब यह बात पढ़ने के बाद बड़ा विचित्र लगी कि संसार दुखमय है, कष्टकारी है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि संसार दुख है। अगर वो ये कह देते कि संसार दुख है, फिर तो इस संसार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। जब दुखी है तब रहने से क्या फायदा। बहुत लोग कहते हैं ना, मृत्यु लोक है, यहां सबको कष्ट मिलता है। ये सब सिर्फ व्यक्ति को संघर्ष से रोकने की परंपराएं हैं। कितनी बड़ी बात कही बुद्ध ने कि संसार दुखमय है। अब अगर संसार दुखमय है तो उसका कोई कारण होगा। तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि लस्ट, डिजायर, इच्छा, भीष्म, इच्छा भ्रम का परिणाम है। इच्छा जो है यह भ्रम का परिणाम है। भ्रम, और भ्रम कौन है? भीष्म। व्यक्ति को सबसे बड़ी जो चुनौती है वो भ्रम से है। और भ्रम यह है कि सुख जो है वो बाहर है। भ्रम यह है कि सुख जो है वो दूसरे से है। इसीलिए तो इच्छा है। गाड़ी की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, पैसे की इच्छा, इन सारी इच्छाओं का जननी कौन है? भ्रम। क्योंकि भ्रम है कि सुख बाहर है और सुख दूसरे से है। इच्छा खत्म, भ्रम खत्म। संसार एक बहुत ही प्यारी चीज है। यहां कोई दुख नहीं है। बस अगर आप यह जान लें कि गुरु की शरण में आकर, इसीलिए भारत ने बहुत महत्व दिया गुरु पर। भारत ने एक सिद्धांत ही पैदा किया, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। हर व्यक्ति को 2 जन्म लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को पहला जन्म मां देगी और दूसरा जन्म गुरु देगा। इसीलिए देश बड़ा महान था। तो मां जब जन्म देगी तो व्यक्ति इंद्रियों पे रहेगा, मन और इंद्रियों पे, और गुरु जब जन्म देगा तो व्यक्ति चैतन्य पर आ जाएगा। सब भ्रम खत्म, सब इच्छा खत्म, सब समस्याएं खत्म, सब चुनौती खत्म। फिर वो क्या बन जाएगा? आर्य, यानी श्रेष्ठ। और ये हक हर मनुष्य को है। ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है। इसी को गुरु महाराज कहते हैं सनातन। सनातन धर्म, आगे इस शब्द की चर्चा है। सनातन, सनातन को लेकर बड़ा भ्रम है लोगों में। जो अमर आत्मा की अन्वेषण कर रहा है, जो अमर आत्मा की खोज में है, जो अमर आत्मा को प्राप्त कर चुका है, वो सब सनातनी है। सब। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वह है अपने स्व में स्थापित होना, अपने मूल स्वरूप को जानना।
जो परम उद्देश्य है, उस परम उद्देश्य के रास्ते पे चलते हुए सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य, इन सबका निर्वाह करना चाहिए। साधना में कोई बाधा नहीं है। एक बार एक सन्यासी राजा जनक के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, हम सन्यासी होकर ध्यान नहीं लगा पाते, आप राजा होकर ध्यान में रहते। बोला महाराज, ये संसार ने मुझको जकड़ रखा है, मैं संसार से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। तो राजा जनक उठे और सिंहासन से नीचे उतरे और सामने एक खंभा था, पिलर था, जाकर उन्होंने पिलर को पकड़ लिया और फिर पिलर से कहने के छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ता क्यों नहीं? तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, आप ध्यानी हैं, तत्व दृष्टा है, ये तो सुना था, आप पागल भी है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने अपने हित, अपने सुख के लिए सबको पकड़ रखा है। किसी ने आपको नहीं पकड़ रखा है। इस दुनिया में किसी ने किसी को नहीं पकड़ रखा है। हमने अपने हित और अपने सुख के उद्देश्य से हर आदमी को पकड़ रखा है और पकड़ना चाहते हैं। रिक्शा वाले से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कोई हित नहीं, उससे कोई सुख नहीं। उसका मोबाइल नंबर कोई नहीं मांगता। लेकिन अगर ट्रेन में यात्रा करते वक्त कोई सांसद मिल गया, नमस्कार भाई साहब, ये भाई साहब का नंबर मिल जाता। ये बड़े आदमी की तरफ, जो सो कॉल्ड बड़े आदमी है, कोई बड़ा वाला नहीं है। ये जो दौड़ है आज सबके साथ फोटो खिंचाने की दौड़ क्यों है? लाइक मिल जाएगी। किसी समाज में स्थापित नाम के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो लाइक मिल जाएगी, डाल देंगे। जहां 1-2 लाइक मिलती है वहां 100 मिल जाएगी, 1000 मिल जाएगी, 10,000 मिल जाएगी, 2000 मिल जाएगी। साधना सबको करना है, सबको। जो नहीं करेगा उसका जीवन नरकीय हो जाएगा। जो साधना नहीं करेगा उसका जीवन नरक में हो जाएगा। ये जो आपको लगता है कि लोग भोग रहे हैं, ये जब भोगेंगे ना भाई साहब, बहुत प्यारा शब्द है भोग। एक ही शब्द है लेकिन 2 अर्थ ही है। कभी मौका लगे तो इस धरती पे जो स्थापित नरक है, हॉस्पिटल्स, आप जाओ वहां पे, लोगों को देखो। और अगर गलती से कैंसर हॉस्पिटल में चले गए तो कम से कम 15 दिन तो सो नहीं पाओगे। जिसका भी मन भटके, भागे, उसे हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। तमाम तरह के रोग, एक से एक रोग, और बुढ़ों को नहीं, जवानों को। उसमें से एक बहुत खतरनाक रोग जो आज सबको हो रहा है वो है डायबिटीज। बड़ा इसको लेकर बड़ा सारे डॉक्टर, हजारों वैद्य, डायबिटीज के डॉक्टर और वैद्यों की तो भरमार हो गई है। हर आदमी रिवर्सल करवा रहा है। हर आदमी हो जाती है, ऐसा नहीं होगी, लेकिन हर आदमी करवा रहा है। हर आदमी दवा बता रहा है। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी खोलोगे, आपको कोई आदमी दवा बताते हुए डायबिटीज का मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि डायबिटीज नपुंसकता पैदा करती है, इंपोटेंसी। क्यों पैदा करती है? शुगर ही तो शक्ति पैदा करती है, मीठा वही तो शक्ति पैदा करती है। और जब मीठा अंदर जाएगा ही नहीं, लेकिन शुगर, डायबिटीज को वही लोग क्योर कर सकते हैं जो साधना और ध्यान के रास्ते पर है। मैं उसको एक तथ्य बताऊंगा, बाकी तो दवाइयां काम करेंगी। आप दवा खाएंगे, योग करेंगे, ध्यान करें, लेकिन शुगर रिवर्स वही कर सकते हैं, ठीक वही कर सकते हैं जो ध्यानी है। आध्यात्मिक
जुड़ाव है डायबिटीज का। शुगर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने के लिए होती है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो शुगर की बीमारी है, यह व्यक्ति को अध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए होती है कि अब बहुत खा लिए, कितना खाओगे। लेकिन बच्चों को भी हो रही है, तो बच्चों का अध्यात्म से क्या लेना देना। 4 फैक्टर हैं डायबिटीज के, मैं आज आपको बता देता हूं। ये 4 चीजों पर आप ध्यान दे दें। आप शुगर में शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा शुगर कंट्रोल करने से ज्यादा जिस चीज को कंट्रोल करना है उसको कहते हैं क्रेविंग। सारा शुगर का पेशेंट इससे परेशान रहता है, क्रेविंग। क्रेविंग को हिंदी में कहते हैं, जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, क्रेविंग, तीव्र इच्छा। सारे शुगर के पेशेंट इससे परेशान है, क्रेविंग से। एक भूख उठती है, चावल खा ले, मिठाई खा ले, एक बहुत जबरदस्त भूख अंदर से उठती है। और ये पता किसकी वजह से उठती है? ये बेहोशी की वजह से उठती है। क्रेविंग, शुगर के पेशेंटों की सबसे बड़ी समस्या है क्रेविंग, यानी तीव्र इच्छा। और ये उठती है बेहोशी की वजह से। सारे धर्म, सारे शास्त्र एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं खाना खूब चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ। अगर आप ध्यान में खाना शुरू कर दें और आप 4 रोटी खाते हैं, आपका एक में पेट भर जाएगा। जो बेहोश हैं, जो ध्यान में भोजन नहीं कर रहे हैं, वो खाना किसको खिला रहे हैं? पेट को। बेहोश आदमी पेट को खाना खिलाता है, पेट को, और पेट के पास कोई स्वाद है ही नहीं। आपने एक रसगुल्ला लिया, मुंह में डाला, अंदर। ध्यानी क्या करता है? ये खाना मन को खिलाता है। रस मन को लेना है, पेट को नहीं लेना है। और अगर एक रोटी में मन को पूरा रस मिल गया, वो दूसरी मांगेगा ही नहीं। ट्राई करके देखो। सब कहते हैं खाना कैसे। आज का आदमी गटागट ऑफिस जाना है, तुरंत 2 रोटी में एक आधी तोड़ी कड़ाक से अंदर, इतना चावल 3 मिनट में अंदर, 1 मिनट में। मन चिल्लाता रहता, भैया 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 भैया। स्वाद मन को लेना होता है। और जितना आप चबा चबा कर खाना खाते हो, जितना धीरे धीरे खाना खाते हो, मन को पूरा स्वाद मिलता है। और जब मन को स्वाद मिलता है, वो 4 के बजाय 1 रोटी में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से जब भी खाना खाया जाएगा, तो जितना भी आप खाते हो, वो खाना 1/4 हो जाएगा। आपको खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको ध्यान में खाना खाने की जरूरत है, खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं। ध्यान, गुड़ लिया, हल्का सा मुंह में रख लिया, 1 मिनट तक रखे हुए हैं, मन ने पूरा स्वाद। आप गौर करना, आप करके देखना, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना, मुंह में रखना, जब भी क्रेविंग उठे मुंह में रखना, और आप घड़ी सामने रख लो और पूरा 1 से 2 मिनट होने दो। आपका मन कहेगा भैया हो गया, खा लिए भैया, मिल गया स्वाद भैया, संतुष्टि हो गई भैया। आज का बेहोश आदमी मन को कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, मन चिल्लाता रह जा रहा है। पहली डायबिटीज के पेशेंट की चुनौती। दूसरी चुनौती उसकी क्या है? हरामखोरी। यह उसकी दूसरी चुनौती है। बचपन में हमें याद है, हम कितना भी खाते थे, खेलते थे। बचपन का संबंध किससे है? खेलने से। और बहुत मार खाते थे, फिर भी खेलते थे। तो कुछ भी खाते थे, वो हजम हो जाता था।
आज का बच्चा ना खेलने के लिए मार खा रहा है, हम खेलने के लिए मार खाते थे। मोबाइल और गैजेट तो ऐसा पकड़ लिया, बाहर जाना ही नहीं, खेलना ही नहीं। योग, पहला काम तो आपको ध्यान करना है, और दूसरा योग। योग में आप सूर्य नमस्कार पकड़ लो बस। सब कुछ नहीं कर पाते, आप आधा घंटा तो दो भैया अपने आप को। खाओगे तो पचाओगे भी, तो मेहनत भी तो करोगे, तभी तो पचेगा। बस आप जीवन में ये देखो कि आप अनावश्यक कहां बैठते हो। टीवी के सामने, खत्म कर दो। बैठ के 3 घंटा चाय पी रहे हैं परिवार के साथ, कह रहे टाइम ही नहीं है। श्रम शारीरिक करेगा आदमी तो खाना हजम होगा। ये दूसरी चुनौती है। जैसे ही बचपन खत्म, खेलना खत्म, वैसे ही डायबिटीज दस्तक देने लगती है। और खासकर उन लोगों को जिनके पास खाने की अच्छी सुविधा है। मजदूर देखो, रिक्शा वाले को देखो, उसको पता ही नहीं कि उसको कितना बड़ा वरदान है कि डायबिटीज नहीं है उसको, कितनी ताकत है उसके शरीर में। तीसरी, बदतमीजी। डिसिप्लिन है ही नहीं। रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं। जब पूरी शरीर के ऑर्गन सो रहे हैं, उसको जगा दिया, उठा के डाल दिया, एक चिकन डाल दिया अंदर। 2 बजे खाना, 1 बजे खाना, 1:30 बजे खाना, 9 बजे खाना, कुछ है ही नहीं जीवन में डिसिप्लिन। भैया आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, भुना हुआ चना रख लो, वहीं खाते रहो। आप एक जीवन को एक व्यवस्थित कर लो। और बेवकूफी, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी। चलो बच्चे कुछ भी खा लें। आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जिह्वा को खूब एक्टिवेट कर दो। मेयोनीज, मसाला, स्पाइसेस, फ्राई, रोस्टेड। खाने का काम है शक्ति में वृद्धि। खाना जीभ के लिए नहीं खाया जाता। खाना शरीर को बल देने के लिए है। जीभ को सिर्फ अय्याशी कराने के लिए नहीं है। कुछ भी, मैगी ठीक है, कभी अर्जेंसी में खा लिया, कभी भूख लगी है, किसी और कोई साधन नहीं, वो भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी। आज का आदमी खाने के लिए बल को ध्यान में नहीं रखता, स्वाद को ध्यान में रखता है। और इन 4 चीजों से निपटने के लिए क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा, हरामखोरी, बदतमीजी और बेवकूफी, ये 4 फैक्टर हैं डायबिटीज के। और इन चारों से निपटने के लिए जिसकी जरूरत है वो है साधना। इसलिए मैं कहता हूं कि डायबिटीज जो है वो अध्यात्म के मार्ग पर लाने की बीमारी है। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन दवा पे चलेगा। आप किसी से भी दवा करा लीजिए, और अगर आपने ये करना, साधना करना शुरू कर दिया, तो संभावना है कि धीरे धीरे आपकी दवा छूटेगी और रिवर्सल हो जाएगा। इससे बड़ा कोई सूत्र ही नहीं है। सिर्फ दवा काम नहीं करेगी। अगर आप सिर्फ दवा पे निर्भर रहेंगे तो फिर दवा ही चलेगी, फिर तो दवा ही चलेगी। और इसके साथ आपने साधना किया, तो जब साधना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फूड मैनेजमेंट कर लेंगे, आप व्यवस्थित दवाएं लेना शुरू कर देंगे,
बस रिवर्स हो जाएगी। तो साधना सबको करनी है, सबको, कुछ मतलब कोई बच ही नहीं सकता उससे। अब हम जिस फेस में गीता में एंटर करने जा रहे हैं, वो फेस हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जब वो साधना शुरू करता है तो हर व्यक्ति के, हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं। वो बड़ा खतरनाक सा फेस है वो। विषाद, भय कि ये क्या यार, सब छूट जाएगा, यहां छोड़ने के लिए कौन तैयार है धरती पर, जबकि छूट वैसे भी जाएगा। मौत सबको सब छुटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना। कबीर ने कहा नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। कोई नहीं आया। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है। इसीलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुरोहित जो है वो सपने को पूरे करने का वचन देता है। आईएएस बनना चाहते हो, हम बनाएंगे। धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। अध्यात्म कहता है ये सब छोड़ दो, ये सब मट्टी है, माया है, बेकार है। अरे भैया तो समझ में तो आए, समझ में तो आए कि मिट्टी है, माया है, बेकार है। बिना समझे छोड़ दें। लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं, और वो भी दुनियावी फिराक में जाते हैं। वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराक में जाते हैं, 1%। और संतों को उसी 1% की जरूरत भी होती है। बाकी वो अपना कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखते हैं। सद्बुद्धि बनी रहती है, घर में आचरण बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। और फिर कब भगवान किसके ऊपर अपना हाथ रख दे ये किसी को पता नहीं होता। जिन साहब ने मुझे यथार्थ गीता दी, बंबई में, कल्याण में रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझे दिया तो कहा कि भैया ये किताब पढ़ लेंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा। और मेरा तो बदल गया। फिर मैं महाराज जी के पास जाने लगा, 2-4 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी, पढ़ने लगा, मुझे समझ में आने लगा। फिर मेरे श्रेष्ठ हैं श्रीकांत यादव जी, हमारे एक गुरु वो भी हैं, बहुत बड़ी हस्ती, बड़ी महान हस्ती, प्रयागराज में रहते हैं, कीटगंज में। वो भी महाराज जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं। महाराज जी से बड़ा अच्छा संबंध, बड़े अच्छे संबंध हैं उनके। और वो बेचारे हमको रात रात भर बैठ के गीता पढ़ाएं, श्रीकांत यादव जी, रात रात भर। हम जब प्रयागराज पहुंचे, हम बुला ले, आओ बैठो और पढ़ाएं। अब ये राज आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। तो गुरु महाराज और फिर हमारे बाबूजी, दोनों लोगों ने मिलकर इसका मुझे दर्शन कराया, दिखाया। और आज भी वो सारी प्रेरणा यही दोनों लोग देते हैं। भगवान ने हाथ रख दिया सर पे। आप लगे रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। आप लगे रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते लगे रहिए, घबराइए मत। मेरा आपसे वादा है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के आप लगे रहिए। किसी न किसी दिन भगवान स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखेगा। तो बात यह चल रही थी कि
जब भी कोई व्यक्ति साधना में आता है, इसकी बड़ी चुनौतियां हैं साधना की। पहले शुरुआती आरंभिक चुनौतियां, उसके बाद तो बड़ा आनंद आने लगता है। और एक बार आनंद आना शुरू हुआ फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं, फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। सारी लड़ाई यहीं तक है, आनंद आने की। एक बार आनंद आने लगा फिर तो पीछे कोई आता ही नहीं। तो वो अर्जुन के सामने भी वही चुनौती है। अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से? तो अब अर्जुन उस चरण में एंटर करने जा रहा है जहां मैंने कहा हर साधक की एंट्री होती है, और वो बड़ा बड़ा खतरनाक सा चरण है, बहुत खतरनाक। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है। मन ही माया है, तो जब तक मन है तब तक माया जिंदा रहेगी। इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि सारी माया मन के चारों तरफ घूमती है। भैया रोल्स रॉयस में बैठोगे आनंद की फीलिंग आएगी, 10 करोड़ की गड्डी पे बैठ लेट जाओगे आनंद की फीलिंग आएगी। मन ही माया है। साधना का जो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है वो यही है कि मन ही माया है। मन, ये जो मन है यही माया है। तो जब तक मन खत्म नहीं होगा तब तक माया खत्म नहीं होगी। इसलिए तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें। पत्नी, बच्चा, घर परिवार, रुपया, पैसा, स्त्री पुरुष, सब में सुख मिल रहा है, दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन ये सारा मन माया का संबंध है। मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ए जोगी मरो। गोरखनाथ जी का सबसे जबरदस्त श्लोक है, मरो ए जोगी मरो। कुरान भी यही कहती है, मुंता अतला किबला मुतु, मरो ए जोगी मरो। अब अर्जुन जा रहा है उस फील्ड में। 22वां श्लोक, 22वां श्लोक कह रहा है, याव देता निरक्ष अहम युद्ध कामना व्यवस्थितान कैमर्य सह युद्ध व्यायाम स्मनर युद्ध व्यायाम स्मन रण समुद्र। मतलब जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब अर्जुन एक्टिवेट हो रहा है, कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। साधारण सा श्लोक है, मुझे कह रहा मुझे देखना है मुझे किससे किससे लड़ना है। यह बड़ी बात है, लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अज्ञानता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, भ्रम के चक्रव्यूह में। ये इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया। लेकिन अभिमन्यु अभय मन चक्रव्यूह में घुसा तो, पर बिना गुरु के घुस गया। श्री कृष्ण है ही नहीं साथ में, हृषिकेशम साथ में है ही नहीं, तो मारा गया। चाहे जितना अभय मन हो, लेकिन अगर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तो मारा जाएगा। बिना गुरु तो संभव ही नहीं। सब इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, सब। अब अर्जुन उठ रहा है, कह रहा मुझे दिखाओ मुझे किससे किससे लड़ना है। आप भी देखो आप किससे किससे लड़ रहे हो, है ही नहीं।
सबका नाम इस दुनिया में मिला है, सबको। मैं अवध ओझा पैदा हुआ तो मेरे मत्थे पे थोड़ी लिखा था अवध ओझा, इस दुनिया ने नाम दिया। और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, देश जुड़ गया, जाति जुड़ गई, मैं और मजबूत होता चला गया। समाज का काम ही है मैं को मजबूत करना, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा। फिर अज्ञानता, अज्ञानता लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है ही नहीं, शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर को रंगो पोतो, शरीर को बढ़िया खिलाओ, शरीर को मस्त रखो, बाकी कुछ है ही नहीं। आसक्ति, जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो, फर्जी जुड़े हुए लोगों से, कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रम, स्त्री से मजा आ रहा है, पुरुष से मजा आ रहा है, गाड़ी से मजा आ रहा है, जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस अफसर सुसाइड कर ले रहा है, गाजियाबाद में आके ट्रेन के नीचे लेट जा रहा है, जहर पी ले रहा है। जिनके पास है वो क्यों परेशान है। अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ, 22वें श्लोक में अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ कि मुझे किससे किससे लड़ना है। यह बड़ी बात है, यह साधना पथ की बड़ी बात है, जब आपको यह जानना हो कि आपको किससे किससे लड़ना है। 23वां श्लोक, योत्स्यमान वेक्षाहम या एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस् दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें मोह रूपी दुर्योधन। मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। यह है साधना की शुरुआत। दिखाई पड़ने लगना कि यार मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, आपके पापा आके कहते हैं मत उठो, आपकी मम्मी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई आता है उस वक्त सभी सो रहे होते हैं, तो कौन उठने नहीं दे रहा है? मन। आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? मन। आप नशा नहीं करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन कौन उसके पक्ष में सारे तथ्य रख देता है? मन। अरे सभे पियत है, अमेरिका लंदन में तो नान नान बच्चे पियत हैं। आप ध्यान योग करना चाहते हो, कौन कल के लिए टाल रहा है? मन। ये साधना पथ की पहली शुरुआत है, खुद पर नजर का आना। कबीर ने ही तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसे कि अरे यार, ये कहां मैं ढूंढ रहा हूं अपनी सारे दिक्कतों का हल। साधना की जरूरत इस मन की वजह है, इस मन को एक रोग है। देखो अर्जुन पलटा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ पलटना ही पहला चरण है। जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर, फिर जीवन भर चिल्लाते शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, बीवियां बहुत परेशान करती। तुम ही तो गए थे 100 लोगों को बारात लेके, तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी, 100 लोग इसके साथ चलते हैं, और तलवार बांधे थे, घोड़े पर बैठे थे, कुछ लोग हाथी पर बैठ जाते हैं, मुकुट लगाए थे, राजा बने हुए थे। फिर राजा बनने के बाद जब वो तुम्हारे घर में आई तो लुंगी पहन के भिखमंगों वाला हाल दिखा रहे हो।
लाए तो राजा बन गए। तुम सोच के देखो, पहली बार कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप गए तो उसने देखा आपको शेरवानी पहने हैं और जो है बढ़िया जो है मुकुट लगाए हैं और तलवार लगाए हैं और जूता शानदार पहने हैं और घड़ी लगाए है और काजल और बढ़िया चमक रहा है, जानदार है। और जब वो घर में आई, एक फटी बनियाइन पहने हो, लुंगी बांधे हो, खैनी बना रहे हो, तुम सोच के देखो, इमेजिन, दोनों चित्र का इमेजिन करो। अब कूटेगी नहीं कि हमारे घर आए थे बहरूपिया बन गए, ऐसे ही आए होते लुंगी पहन के, ये जो बनियाइन में 73 छेद है ऐसे ही बनियाइन पहन के आए होते, तब हम डिसाइड करते कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है। यही तो था स्वयंवर। स्वयंवर यही तो था। मरे हुए की शादी नहीं हो सकती। स्वयंवर यही था कि आओ मेरे घर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो, अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी। क्योंकि भगवान और स्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं, कमजोर और भिखमंगों के साथ नहीं रहते। गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। और जिसको प्यार कर रहे हो, अगर उसको चांदी की दीवार चाहिए, लाके दे दो। हैं? फिर स्त्रियों को गाली दोगे, स्त्रियों के खिलाफ लिखोगे, स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे, स्त्री आज की स्त्रियां खराब हो गई। कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ। 5000%, 5,00,000%, 5 करोड़% कोई स्त्री खराब नहीं हुई। पुरुष कमजोर हो गया, साधना छोड़ दी ना। और साधना ये मन के लिए, ये जो तुम्हारा ये साधना क्या है? मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, आदत। इसीलिए जब आपको किसी को शराब पिलवाना होता है तो हफ्ते भर खुद के पैसे से पिलाता है। मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो मैक्सिमम। मैं नोएडा से जाता था करोल बाग, तो नोएडा से करोल बाग जाने के 2 रास्ते हैं। एक डीएनडी का रास्ता है सराय काले खां होते हुए, एक रास्ता है आईटीओ होते हुए। आईटीओ वाला रास्ता सरल है, शॉर्ट भी है, सरल भी है। लेकिन चूंकि मैं डेली सराय काले खां से जाता था, तो मेरा कभी मन ही नहीं होता था आईटीओ की तरफ मुड़ने का। तो समोद जब गाड़ी चलाने आया, तो मैंने जब ये गाड़ी आईटीओ की तरफ मोड़ा, तो हम कहा है उधर जा रहे हो? कहा भैया कम है रास्ता, छोटा है। आदत। इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना। और जब कोई चीज टूटती है तो कष्ट नहीं होगा। तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। गुरु महाराज तो है ही है साथ में। कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से। अगर तुम्हारा जीवन 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे। और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे। 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए। सुनो यार, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मैं नाम गिनाऊं तो 1-2 लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे। कभी वैसे 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। एक तो आचार्य प्रशांत जी हैं, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं और थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार, क्योंकि वो उस रास्ते से आए हैं।
ऐसा मेरा अनुभव है। मैं कभी उनसे मिला नहीं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत होती है, लेकिन जब भी मैं उनके किसी पॉइंट को सुनता हूं तो अनुभव के स्तर पे कही गई बातें होती। जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये बुकिश लैंग्वेज बोल रहा है या अनुभव में बोल रहा है। तो आचार्य प्रशांत जी को मैंने देखा कि वो पढ़े तो ही है, अनुभव बहुत अच्छा है उनको। आचार्य प्रशांत जी हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवानी दीदी का तो क्या कहना। शिवानी दीदी को मैं मिला वडोदरा में, वो तो साक्षात भगवान की मूर्त है एकदम से। जैसे वो टीवी पर हैं वैसे ही वो व्यक्तिगत हैं। उतनी ही शांति, उतनी ही चमक, रौनक चेहरे पे। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सुनना है तो शिवानी दीदी को सुन लो। मतलब मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर, उनको देखकर। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा, वडोदरा में मैं उनसे मिला और वो तो साक्षात देवी का रूप है। अल्लाह, आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुद ही शांत हो जाओगे। इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो होती हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वरदान भारत के लिए शिवानी दीदी। तो और प्रेमानंद महाराज के क्या कहने, आजकल तो एकदम टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारों तरफ, गुस्सा जाते हैं, एकदम क्रोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को। पता है क्यों? करुणा में क्रोध कर रहे हैं, करुणा जाग रही है। क्या जरूरत हो उस आदमी को बोलने की? क्या मतलब है? अब तो शरीर में है ही नहीं, चैतन्य स्वरूप है, छोड़ दे, समाधि ले ले। कल स्वामी प्रेमानंद कल चाहे कल तो समाधि ले लें, ब्रह्म के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ब्रह्म में विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर। उस दया ने उनको रोक रखा है, ऐसा मुझे फील होता है। इन चार लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए, एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। अब आप कहो चारों में से दो बता दो तो मुश्किल हो जाएगा। कहोगे चारों में से एक बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज को सुन लो। गुस्सा बहुत करते हो आजकल, बड़ा आक्रामक हो जाते हो। कोई बात नहीं, संत हैं और ठीक है, वो बड़ी भले की दृष्टि से देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो। एक वीडियो मैं उनका देख रहा था, उसमें बड़े क्रोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार। अरे मैंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, साधना करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सबको करनी है, कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। इसीलिए जब भी कोई सामान्य घर का लड़का इस सिद्धांत को समझ जाता है, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है। पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टायसन को हराया था, अब्राहम लिंकन हो जाता है, जिसको यह बात पता चल गई कि बॉस, ये सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है, खुद के परिवर्तन का खेल है, और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा। बस वहीं से उसके अब्राहम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, है ही नहीं। पलटो अपनी तरफ, जैसे अब अर्जुन पलट रहा है ऐसे आप भी पलटो अपनी तरफ, जागो, घूमो अपनी तरफ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करो। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, पार्क में 8 घंटा बैठने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नई आदतें भी तो डाली जा सकती हैं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है साधना, और इस पथ पर चलने का नाम है संन्यास। जहां एक ही उद्देश्य है, खुद को बदलना है, परम उद्देश्य को प्राप्त करना है, सेवा करनी है, और समाज को
एक नई दिशा दिखानी है। जय हिंद।